हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड्स, लूनर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स के बारे में क्या क्या होता है। आज हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या होता है लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। देखिए, अर्थ का एक्चुअल शेप ऐसा नहीं होकर अर्थ का एक्चुअल शेप ऐसा होता है। ये होता है अर्थ का एक्चुअल शेप, जो कि पोल से थोड़ा सा फ्लैट होता है और इक्वेटर में थोड़ा सा बल्ज होता है, क्योंकि इक्वेटर में थोड़ा सा लंबा होता है, फूला हुआ होता है, और पोल्स में थोड़ा सा फ्लैट होता है। ये कारण है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अर्थ का एक्चुअल शेप क्या होता है। अर्थ का एक्चुअल शेप ये होता है, जिसको थोड़ा सा ऐसे करके, थोड़ा कम ज़्यादा एवरेज करके ये ले लिया जाता है, और फिर वैसे हम लोग अर्थ को मान लेते हैं कि अर्थ ऐसा है। कहीं से थोड़ा सा कट जाएगा और कहीं पे थोड़ा सा घुस जाएगा, तो वैसे अर्थ का एक्चुअल शेप ये होता है ना। ठीक है, अर्थ का एक्चुअल शेप ये होता है, तो हम थोड़ा मान लेते हैं कि ऐसा करके अर्थ का एक्चुअल शेप होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अर्थ का डायमीटर यहाँ से यहाँ तक इतना होता है 12,756 12,756 होता है अर्थ का एक्चुअल डायमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, अर्थ का इक्वेटर का बात करें। अगर अर्थ का इक्वेटर कितना होता है, तो अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री होता है। अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। अर्थ का इक्वेटर 0 डिग्री होता है, और जो भी पैरेलल लाइन होता है, जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, उसको हम लोग लैटिट्यूड बोल देते हैं। जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, जो एक दूसरे के पैरेलल होता है, उसको हम लोग लैटिट्यूडनल लाइंस बोल देते हैं। ये पैरेलल से एक दूसरे के, तो हम लोग इसको लैटिट्यूडनल लाइंस बोल देते हैं। तो 0 डिग्री जहाँ होता है 0 डिग्री, तो उसको हम लोग इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर 0 डिग्री को इक्वेटर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, लैटिट्यूडनल लाइंस यहाँ से शुरू होगा। ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे करके जाएगा 10 डिग्री तक, फिर 21, 22, फिर यहाँ 20 डिग्री तक जाएगा, फिर 20, 21, 22, 23, 30 तक जाएगा। वैसे करके करके ये 90 तक जाता है, जो कि पोल में होता है। ये नॉर्थ पोल है और ये है साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। ये देखिए, यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये जा रहा है और ये 90 डिग्री तक चला गया, तो ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नेक्स्ट देखिए, कुछ फैक्ट्स जान लीजिए लैटिट्यूड के बारे में। लैटिट्यूड आर नोन एज पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन जो एक दूसरे को कहीं भी क्रॉस नहीं करेगा, मीट नहीं होगा एक दूसरे से कहीं भी। रन होता है ईस्ट से वेस्ट, ऐसे ऐसे रन होता है। मेजर डिस्टेंस नॉर्थ और साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। नॉर्थ से और साउथ से डिस्टेंस मापता है कि कितना है। वन अनदर नेवर मीट, कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं। क्रॉस प्राइम रेडियन को 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं। ये प्राइम रेडियन को 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं, राइट एंगल में क्रॉस करते हैं। जितना भी ये
लॉन्गिट्यूड है उसको 90 डिग्री में क्रॉस करते हैं। देखिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लीजिए। 0 डिग्री को हम लोग इक्वेटर बोलते हैं, और जो 23.5 डिग्री 30 डिग्री 23 डिग्री हाफ होता है वो नॉर्थ होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। 23 डिग्री हाफ साउथ जो होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। 66.5 डिग्री नॉर्थ को हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं हम लोग अंटार्कटिक सर्कल। ये 90 डिग्री नॉर्थ पोल होता है, ये 90 डिग्री साउथ पोल होता है। तो यहाँ से 0 से 23.5 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23.5 डिग्री साउथ, यहाँ के रीजन को हम लोग टॉरिड जोन बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट होता है, बहुत ही ज़्यादा सन का हीट पड़ता है। और 23.5 डिग्री नॉर्थ से 66 डिग्री नॉर्थ जो होता है ये टेम्परेट जोन होता है, क्योंकि यहाँ हल्का सन का लाइट पड़ता है। तो इसी प्रकार इधर भी 23.5 डिग्री साउथ से लेकर 23.5 डिग्री 66 डिग्री साउथ में यहाँ भी बहुत हल्का ही टेम्परेचर पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर सन का लाइट कम पड़ता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेट जोन। और इसको बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सूर्य का हीट पड़ता है। और ये जो 66.5 डिग्री से नॉर्थ से ऊपर वाला जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं फ्रिजिड जोन। क्या? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश ना के बराबर पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ देखने को मिलेगा, आइस देखने को मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर हम लोग इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होता है। लॉन्गिट्यूड आर वर्टिकल लाइन, लॉन्गिट्यूड वर्टिकल लाइन्स होता है जो ऊपर से नीचे रन करता है। ये देखिए ये 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये 0 डिग्री है और यहाँ पर 180 डिग्री है। हर एक सर्कल एक दूसरे को नॉर्थ पॉइंट पर, नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर एक दूसरे को मीट करेंगे। ठीक है, चलिए लॉन्गिट्यूड के बारे में कुछ देख लीजिए। फैक्ट अबाउट लॉन्गिट्यूड आर मेरिडियंस लाइन, इसको मेरिडियंस लाइन बोलते हैं। 0 को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, 0 डिग्री को बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। मेजर डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से और वेस्ट की ओर ये डिस्टेंस को मेज़र करता है, कितना डिस्टेंस है। इक्वेटर से मीट होता है पोल से, जितना हम जाएंगे इक्वेटर की तरफ तो उतना डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इसका बढ़ते जाएगा। तो हाईएस्ट डिस्टेंस यहाँ पर कितना होता है 111.32 किलोमीटर हाईएस्ट डिस्टेंस होता है इसका। क्रॉस इक्वेटर को राइट एंगल पर क्रॉस करते हैं। देखिए इक्वेटर को यहाँ पर 90 डिग्री एंगल में क्रॉस कर रहे हैं। पास तो एक्सिस से पास करते हैं, अर्थ के एक्सिस से पास करते हैं। हर एक लॉन्गिट्यूड अर्थ का एक्सिस से पास करेंगे। इक्वल लेंथ होता है, हर एक का इक्वल लेंथ होता है। और ये सारे जितना लॉन्गिट्यूड है वो सारे एक ग्रेट सर्कल बनाते हैं। ग्रेट सर्कल वो होता है सारे लॉन्गिट्यूड, जैसे यहाँ पर हर एक सर्कल एक ग्रेट सर्कल होता है जो अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, अर्थ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए 0 डिग्री को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन, इसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट 0 डिग्री के जो 180 डिग्री होगा, 0 डिग्री के ऑपोजिट, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये 30 डिग्री वाला है, ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री वेस्ट और 60 डिग्री वेस्ट। जितना हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो ईस्ट लिखेंगे और वेस्ट की तरफ जाएंगे तो वेस्ट लिखेंगे।
नेक्स्ट देखिए, एक्चुअली में प्राइम मेरिडियन किस किस देश से होकर गुजरता है, वो देश आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्राइम मेरिडियन किस किस देश से होकर गुजरता है, ये होकर गुजरता है यूके, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो। इसका ट्रिक है BSF गेम इन टोगो किंगडम। BSF गेम इन टोगो किंगडम। B से बुर्किना फासो, S से स्पेन, F से फ्रांस, G से गेम से घाना, टोगो से टोगो और किंगडम से यूनाइटेड किंगडम। यही है इसका ट्रिक। G से गेम और M से माली। G से हो गया घाना और M से हो गया माली। नेक्स्ट देखते हैं, 0 डिग्री की जो प्राइम मेरिडियन था, 0 डिग्री जो प्राइम मेरिडियन था उसके ऑपोजिट ये 180 डिग्री वाला लाइन है, तो इसको हम लोग इंटरनेशनल डेट लाइन बोलते हैं। ये किसी भी लैंड से होकर नहीं पास होता है। कारण ये है कि अगर हम इसको किसी भी लैंड से पास कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 1 तारीख और यहाँ पर हो जाएगा 30 तारीख। यहाँ 30 तारीख होगा, यहाँ पर 1 तारीख होगा, यहाँ पर 1 तारीख होगा, यहाँ पर 30 तारीख होगा। तो यहाँ पर हम लैंड से पार कर देंगे तो यहाँ एक आदमी यहाँ खड़ा होगा और एक आदमी यहाँ खड़ा होगा, तो ये दोनों तो फिर कौन सा डेट को चूज़ करेगा ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको कोई भी लैंड से नहीं पार करते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये कोई भी कंट्री से पार नहीं हो सकता है। ये देखिए, अब ये जा रहा है, ये कोई भी कंट्री से पार नहीं हो रहा है। और डीप में जाके देखना है तो ये देखिए, और डीप में जाकर देखिए, ये कोई भी कंट्री से पार नहीं हो रहा है। देखिए ये सब कंट्री से दूर है। ये है इंटरनेशनल डेट लाइन, ये है आइडियल इंटरनेशनल डेट लाइन। नेक्स्ट देखिए, अर्थ अपना एक्सिस से 23.5 डिग्री टिल्ट होता है, मतलब अर्थ सीधा नहीं घूम के टेढ़ा घूमता है, ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता है टेढ़ा। और अपना इक्वेटर से 66.5 डिग्री टिल्ट होता है। नेक्स्ट देखिए, ये अर्थ का रोटेशन होता है और ये अर्थ का रेवोल्यूशन होता है। अर्थ रोटेशन करता है अपने चारों ओर और रेवोल्यूशन मतलब होता है सन के चारों ओर घूमना। रोटेशन की वजह से डे होता है और नाइट होता है, रेवोल्यूशन की वजह से स्प्रिंग होता है, समर होता है, फॉल होता है, विंटर होता है। ये सब स्प्रिंग की वजह से होता है। अर्थ का टेम्परेचर सन से डायरेक्ट रेस पड़ता है, जो हम बोले थे टॉरिड जोन होता है, ये वाला जोन में डायरेक्ट सन का रेस पड़ता है। और ये वाला टेम्परेट जोन में नॉर्थ टेम्परेट जोन है, ये है साउथ टेम्परेट जोन में हल्का सन का रेस पड़ता है, स्लाइट रेस पड़ता है। और ये फ्रिजिड जोन में सन का रेस बहुत ही कम पड़ता है, ये फ्रिजिड जोन में सन का रेस बहुत ही कम पड़ता है। इसी के कारण सीजनल चेंजेस होते हैं। ये देखिए, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, जब मून बीच में आके सन का लाइट घेर ले तो ये सोलर इक्लिप्स होता है, जिसको अमावस्या बोलते हैं। इसको अमावस्या बोलते हैं क्योंकि ये सन का लाइट घेर लेता है। तो सन का लाइट यदि डायरेक्ट पूरा ही घेर ले तो टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। अगर सन का लाइट पूरा घेर ले तो ये टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। अगर थोड़ा थोड़ा साइड में दिखाई दे तो ये एनुलर इक्लिप्स होगा, और हाफ दिखाई दे तो ये पार्शियल होगा। यहाँ पर देखिए, ये मून है, ये साइड में है अर्थ का, इसीलिए यहाँ पर हाफ दिखाई दे रहा है सन।
यहाँ पर ये देखिए मून है जो कि पूरा ये अर्थ क्या है, इसीलिए हाफ थोड़ा भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये हो गया एनुलर, ये टोटल इसमें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। ये टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया। अब आते हैं लूनर इक्लिप्स में। लूनर में अर्थ बीच में आ जाता है मून और सन के। इसमें दो कंडीशन बनता है, एक तो डार्क शैडो जिसको अम्ब्रा बोलते हैं, और ये स्लाइट शैडो पेनम्ब्रा बोलते हैं। ये अम्ब्रा है, ये पेनम्ब्रा है। इसके कारण क्या बनता है, अर्थ जब अम्ब्रा में रहता है डार्क शैडो एरिया में, तो वो रेड मून बन जाता है। तो रेड मून बनता है तो लूनर इक्लिप्स में चंद्र, जिसमें हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा, तो पूर्णिमा में रेड मून इसी के वजह से बनता है क्योंकि ये अम्ब्रा वाला कंडीशन होता है जो पूरे घेर लेता है। थोड़ा सा घेरेगा तो ये ऐसा कंडीशन आएगा, और ये यदि पेनम्ब्रा में रहेगा मून, जो घेरेगा नहीं, स्लाइट शैडो में रहेगा मून, तो ऐसा मून दिखेगा जो कि वाइट मून टाइप से होगा। समझ में आया? ये अम्ब्रा और पेनम्ब्रा का कॉन्सेप्ट से ही ये रेड मून और ये वाइट मून बनता है। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए अम्ब्रा का कंडीशन में रहेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये रेड मून बनेगा। और यदि पेनम्ब्रा का कंडीशन में रहेगा तो ये बनेगा वाइट मून। नेक्स्ट देखिए, ये होता है सन से हम लोग जाते हैं। सन से हम लोग कभी दूर भी होंगे और कभी नज़दीक भी होंगे। तो सन से जब हम लोग नज़दीक होते हैं तो उसको बोलते हैं पेरीहिलियन। पेरी मतलब पास, तो पेरीहिलियन जो कि कंडीशन होता है 3 जनवरी ऑनवर्ड्स को कंडीशन होता है। और ये हम लोग एपीलियन जब सन से बहुत दूर होते हैं हम लोग, सबसे ज़्यादा दूर का कंडीशन 3 जुलाई को होता है, ये पेरीहिलियन कंडीशन कहलाता है। और ये 23 सितंबर और 23 मार्च को इक्विनॉक्स डे और नाइट डे इक्वल टू नाइट, डे और नाइट इक्वल होता है इसमें। नेक्स्ट देखिए, उसी प्रकार मून भी अर्थ के दूर होता है और पास होता है। तो मून को हम लोग इज्जत देते हैं, इसलिए बोलते हैं प्यारी जी, और ये अपो जी। मून सन से अर्थ से दूर होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट देखिए, ये कंसेप्ट है, ये आपका है कैसे सोलर, हम लोग का सोलर एनर्जी से कैसे सन से हम लोग का सीजनल चेंज होता है। इसका मतलब यही है, कैसे सन से हम लोग का सीजनल चेंज होता है। जब हम लोग का इंडिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। हम लोग का इंडिया कहाँ पर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में। तो हम लोग का इंडिया यहाँ पर है। तो जब जून का महीना रहता है तो हम लोग का इंडिया में कड़कड़ाती धूप पड़ती है, और ये ऊपर वाला जो होता है ये 6th मंथ डे रहता है, क्योंकि सन अगर अर्थ घूम भी गया तो भी यहाँ पर क्या रहेगा, डे ही रहेगा, सन का धूप मिलते रहेगा। इसी वजह से यहाँ पर 6 मंथ क्या होता है, 6 मंथ डे, 6 मंथ क्या रहता है, डे रहता है। और यहाँ पर क्या रहता है, अगर ये अर्थ घूम भी जाएगा तो भी यहाँ पर सन का लाइट नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर 6 मंथ यहाँ पर नाइट रहता है। यहाँ पर ये इक्विनॉक्स वाला कंडीशन है, यहाँ पर दोनों जगह में इक्विनॉक्स होगा। यहाँ पर वही सेम कंसेप्ट है। क्यों ये ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये अर्थ हमारा एक्चुअल में सीधा नहीं घूम रहा है, ये 23.5 डिग्री टिल्ट होके घूम रहा है। इसी वजह से यहाँ पर ये सीजनल चेंज देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ये 6 मंथ क्या रहेगा, नाइट रहेगा। और यहाँ पर देखिए घूम भी जाएगा, और तो 6 मंथ यहाँ पर डे रहेगा, यहाँ पर डे वाला रहेगा। और यहाँ पर ये दोनों जगह में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। यहाँ इसको बोलते हैं अटर्नल इक्विनॉक्स, इसको बोलते हैं वर्नल इक्विनॉक्स। ये 23 एंड
22 सितंबर के अप्रॉक्स होता है और ये 20 और 21 मार्च के अप्रॉक्स में ये वो होता है। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।